जय श्री राम। सबको कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। अब मैं ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ जैसे आप अभी देख रहे हो, थोड़ा बाहर व्लॉग के टाइप में, और साथ में उसके आपका वर्कआउट भी दिखाऊंगा, है ना। और आपको एक क्या बोलते हैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एक ही टॉपिक एक वीडियो में कवर अप करेंगे क्योंकि एक साथ कई सारे करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप भी कंफ्यूज आओगे और मैं भी कंफ्यूज आऊँगा कि मतलब क्या समझा दिया क्या नहीं है, मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं एक वीडियो में एक ही टॉपिक कवर करूँगा। जैसे आज का टॉपिक जो है वो है कि बल्किंग में जो स्केल हमारा वेट स्केल होता है ना, जो वो जब अप होता है और वर्सेस जब हमारी मसल गेन होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो आपका वेट स्केल होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मैनिपुलेट हो सकता है, जैसे वाटर, फैट, ग्लाइकोजन स्टोर्स, तो इन सब से वो चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है। पर एक असली मसल गेन कैसे पता चलेगा आपको कि असली मसल गेन हो रही है? जय हो प्रभु। असली मसल गेन कैसे हो रही है, मतलब हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा आपको? तो ये सब चीज़ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। वर्कआउट के टाइम पे देखते भी रहना, है ना। आप वर्कआउट के टाइम पे देखते भी रहना कि वर्कआउट मैं कैसे कर रहा हूँ, और साथ में आपको ये चीज़ भी मैं एक्सप्लेन पूरा करते रहूँगा। और अब सारी वीडियोस ऐसे नहीं आएगी, ये सिर्फ जो व्लॉग की वीडियोस होंगी वो आएंगी ऐसे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये व्लॉग प्लस एजुकेशनल बनाऊँगा, है ना, जिससे कि आपको एजुकेशन भी मिलती रहे और थोड़ा थोड़ा फन भी होता रहे। तो भाई सिंपल सा फंडा है कि जो मेरी वीडियोस नॉर्मली आती थी जिसमें मैं आपके सामने खड़े होकर आपको एजुकेशन देता था पूरी प्योरली, वो तो आएंगी, वो तो मेन वीडियोस है क्योंकि, ठीक है। और बाकी ये ब्लॉग्स की वीडियोस भी आपके सामने आएंगी। तो अब मिलते हैं भाई वर्कआउट के टाइम पे। सो भाई आज है मेरा चेस्ट डे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे देखना है कि आपका मसल गेन हो रहा है या फिर नहीं, या फिर फैटी गेन हो रहा है। क्योंकि सबका वेट स्केल तो अप जाता है बट हर किसी का मसल गेन अप नहीं जाता है। तो मैं आपको एग्जैक्टली पैरामीटर्स बताऊंगा आज कि कौन कौन से पैरामीटर्स देखने हैं आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी मसल गेन हो रही है या फिर हो रहा है फैट गेन। ठीक है, ये मैं अभी कर रहा हूँ वार्म अप, और इसके बाद हम अभी चेस्ट का भी वार्म अप करेंगे। तो फुल बॉडी वार्म अप है, फुल बॉडी तो नहीं बोल सकते, शोल्डर्स का वार्म अप है मेनली, क्योंकि शोल्डर का वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी इसके बाद भी हम चेस्ट का वार्म अप भी मारेंगे। और सबसे पहले पैरामीटर है आपका, जिससे आपका पता चलेगा कि फैट गेन हो रहा है कि मसल गेन हो रहा है, वो है आपका मिरर एंड शेप टेस्ट। देखो, सबसे जो सच बोलता है, सबसे ज़्यादा सच वो बोलता है आपका मिरर से ज़्यादा सच आपका वेट स्केल कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वेट स्केल मैनिपुलेट हो सकता है पर आपका जो मिरर है वो असली दिखाता है कि आपका शेप बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर आप सिर्फ वेट पे ध्यान दे रहे होंगे और वेट स्केल आपका सिर्फ बढ़ रहा होगा, मसल्स नहीं आ रही होगी, तो आप बहुत सॉफ्ट लगने लग जाओगे, आप बहुत स्मूथ दिखने लग जाओगे, मतलब वो हार्डनेस और शार्पनेस आपकी चली जाएगी। बट अगर आपका मसल्स बढ़ रही होगी तो आपका जो शोल्डर है वो पॉप अप करेंगे और आपकी चेस्ट भी बहुत ज़्यादा टाइट लगने लगेगी, बैक की थिकनेस भी आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी अगर आपकी मसल्स ओरिजिनल में बढ़ रही होगी। अगर आपकी सिर्फ वेट स्केल बढ़ रहा होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो सेकंड पैरामीटर है आपका जिम में परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, मतलब कि सेम वेट से बेटर रेप्स निकल पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर सेम वेट से आप सेम ही रेप्स मार रहे हो तब से, है ना। तो इसका मतलब आप फैट गेन कर रहे हो या फिर वाटर रिटेंशन हो रही है आपको, और कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन भी ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो वेट को, जैसे आप पहले करते थे उससे बेटर कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मसल्स बढ़ रही है। या फिर आप जितना वेट पहले लेते थे उससे ज़्यादा वेट लेने लग गए हो, तो इसका मतलब है कि आपका मसल्स बढ़ रही है। अगर आपका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है
पर आपका जो पंप है वो बहुत फ्लैट है, आपको राउंड राउंड मसल्स नहीं दिख रही है जिम में वर्कआउट के बाद में, तो इसका मतलब सिर्फ आपका वेट गेन हो रहा है, आपका मसल गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद में आपका पंप बहुत अच्छे आने चाहिए। पंप नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं जब आपका मतलब मसल्स बढ़ने लग जाती है। बाकी फिर आता है एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर जो कि होता है मेजरमेंट का टेस्ट, जो ये तो बहुत लोग करते भी होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपका जो एब्डोमेन एरिया है अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका फैट बढ़ रहा है और वाटर रिटेंशन बढ़ रही है। वेट तो बढ़ेगा बट आपकी मसल्स नहीं आ रही है उसमें। बट अगर यही चीज़ आपका शोल्डर इंक्रीज होने लग जाए और आपके रेप्स बढ़ने लग जाए सेम वेट के साथ में, या फिर वेट ही बढ़ जाए, मतलब वेट आप ज़्यादा उठाने लग जाओ, तो इसका मतलब आप मसल्स बना रहे हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है, अगर आपका मतलब मसल गेन हो रही होगी तो आपको जो सोरनेस होती है वो बहुत कम हो जाएगी। मतलब कि होगी तो ज़रूर अगर आपने इंटेंस वर्कआउट करा है, पर वो कम हो जाएगी और बहुत ही जल्दी गायब भी हो जाएगी। मतलब एक अगले दिन होएगी, उसके अगले दिन गायब हो जाएगी तुरंत। ये नहीं है कि 2-3 दिन चल रही है। अगर 2-3 दिन चल रही है इसका मतलब आप मसल गेन नहीं कर रहे हो, आपकी रिकवरी में दिक्कत है आपको। ठीक है, बाकी आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं जब आप वेट मतलब आप मसल गेन करते हो। बट यहीं पर ही आप अगर फैट गेन करते हो या फिर सिर्फ वेट स्केल में सिर्फ वेट बढ़ रहा है आपका और आपको कुछ एनर्जी भी फील नहीं आ रही है, आपको हैवी हैवी लग रहा है, तो इसका मतलब आप फैट गेन या फिर वाटर रिटेंशन कर रहे हो, बाकी ये मसल गेन नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जज करना है कि मसल गेन हो रहा है या फिर कुछ और ही गेन हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों मसल नहीं बढ़ रही है पर वेट स्केल बढ़ रहा है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो भाई देखो, बल्किंग में सबसे पहले जो लोग देखते हैं वो वेट स्केल ही देखते हैं, मैं भी वही देखता हूँ। बट आपका वेट स्केल बहुत सारी चीज़ों से बढ़ सकता है, जैसे आपका वाटर रिटेंशन हो रही हो, आपका ग्लाइकोजन स्टोर्स बढ़ रहे हो जो कि एनहेंसमेंट लेने से बढ़ने लग जाते हैं, तो उससे भी आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आपने देखा होगा कई बारी जब ऑन साइकिल जाते हैं तो 2-3 किलो अप चला जाता है, जैसे ही आप ऑफ साइकिल जाते हैं या पीसीटी करते हैं आपका 2-4 किलो वेट गिर जाता है। वो मसल वेट नहीं होता, वो आपका ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाते हैं जब आप एनहेंसमेंट से बाहर आते हैं, तो वो भी होता है। फिर आपका फैट गेन भी होता है, कई बारी फैट गेन करने लग जाते हैं लोग तो उससे वेट बढ़ने लग जाता है, मसल्स नहीं बढ़ती, क्योंकि भाई एक मसल बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आप 4-5 दिन एक्सरसाइज करोगे आपकी 1 किलो मसल बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको लंबे समय तक 3 महीने 4 महीने तक लगातार एनहेंसमेंट की साइकिल अगर आप कर रहे हो तो आपको 3 से 4 महीने लगातार आपको करना पड़ेगा, तब आपकी कुछ थोड़ी बहुत मसल आती है। अब एनहेंसमेंट से मेरे को एक चीज़ और याद आई कि लोग सोचते हैं कि एनहेंसमेंट ले लिया तो मसल बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएगी, ये शॉर्टकट है। नहीं भाई, इसमें भी वही सब चीज़ें लगती है जो कि आपकी ट्रेनिंग हो गई, रिकवरी हो गई, डाइट हो गई और आपका सप्लीमेंट्स हो गए, ये सब लगते हैं, तब जाके आपकी मसल ग्रोथ होती है। ऐसे एनहेंसमेंट लेने से तुरंत मसल ग्रोथ नहीं होने लग जाती। जो आपको 2-3 किलो ऊपर नीचे जाते हुए दिखता भी है वो सारा का सारा ग्लाइकोजन स्टोर्स, वाटर रिटेंशन, ये सभी होती है। एक्चुअली मसल ग्रोथ तब होती है जब आप प्रॉपर डाइट लेते हो, है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो, प्रॉपर आप रिकवरी करते हो अपनी, तब जाके होता है। देखो एक चीज़ समझो कि एनहेंसमेंट जो होते हैं वो शॉर्टकट नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है। वो आपकी 2 साल की प्रोसेस 1 साल में कर सकता है, बट 2 साल में आप क्या प्रोसेस करने वाले थे वो चीज़ भी तो डिपेंड करती है ना। आप 2 साल में आप कुछ प्रोग्रेस करने वाले नहीं थे तो एनहेंसमेंट भी आपका कोई प्रोग्रेस नहीं करेगा। पर आप नेचुरली में बहुत अच्छे डाइट ले रहे थे, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे थे, रिकवरी बहुत तगड़ी थी आपकी, है ना, तो उसके बाद में आपको 1 साल में अगर रिजल्ट आया तो एनहेंसमेंट वही रिजल्ट आपको थोड़ा सा फास्ट करके दे देंगे, 6 महीने में करके दे देंगे, पर जो रिजल्ट आपका आना था वही रिजल्ट देंगे। वो एक्स्ट्रा कुछ और लगा के नहीं देंगे, वो सिर्फ टाइम थोड़ा सा कम कर देते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करते। तो भाई इसलिए शॉर्टकट्स पे ध्यान मत दो, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा न्यूट्रिशन,
अच्छी रिकवरी पे पहले ध्यान दो, उसके बाद इन सब चीज़ों पे देखना अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो। बाकी अब एक और गलती मुझे इस चीज़ से याद आ रही है कि लोग क्या करते हैं कि बल्किंग कर रहे हैं तो खूब भर खाने लग जाएंगे, मतलब बल्किंग ही तो है भाई। तो भाई बल्किंग करने का मतलब ये नहीं है कि फैट गेन कर लो। फैट गेन नहीं करना है भाई, हमें मसल्स लानी है। फैट गेन जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा बाद में कट हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट आप फैट गेन ही करते जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको कटिंग में भी। तो इसलिए लोग सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं। इसलिए कंट्रोल कैलोरीज लेनी पड़ती है, उसमें भी 300 500 700 कैलोरीज आप जाते हैं, वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सॉरी गाइस, बीच में ये माइक पता नहीं कहाँ भाग गया था। अच्छा खासा मैंने बोला है पर पता नहीं आपको सुनाई देगा ढंग से कि नहीं, तो वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लेना भाई। तो अब बात करते हैं हम अगले फैक्टर पे जो वेट स्केल बढ़ाता है बट आपका मसल ग्रोथ नहीं होती उसमें, वो है आपका रिकवरी का। देखो रिकवरी का रोल बहुत लोग इग्नोर करते हैं। वो इग्नोर इसलिए करते हैं कि गर्लफ्रेंड में लगे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे रात भर। कोई वही नहीं है कि भाई सोना भी है जाके। अब सोओगे नहीं तो मसल गेन कैसे होगा आपका, क्योंकि मसल की जो रिकवरी होती है और मसल जो वापस से बड़ा होता है या फिर वापस से रिकवर हो पाता है जो आपने ट्रेनिंग करी है उससे, जो आपका न्यूट्रिशन है वो लगता है आपका मसल में, वो सोते हुए ही लगता है। जो आप ग्रो करते हो वो सोते हुए ही करते हो, आप जागे हुए कभी ग्रो नहीं करते। आप जागे हुए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो बॉडी को, और आप ट्रेनिंग करते हो, मसल ब्रेक डाउन करते हो, और जब आप सोते हो तभी आप ग्रोथ करते हो, ऐसे घूमते फिरते ग्रोथ नहीं करते हो। तो भाई अगर आपको सच में वेट स्केल के साथ में अपना मसल भी बढ़ाना है तो भाई 7 घंटे से ऊपर ही सोना है आपको। मैं अभी भी 8.5 घंटे 9 घंटे ऐसे सोता हूँ, तभी जाके मैं मसल गेन कर पा रहा हूँ। एनहेंसमेंट में भी आपको एनहेंसमेंट में भी ज़्यादा ही सोना है, मतलब ज़्यादा का मतलब 8 घंटे के आसपास सोना ही सोना है। बाकी वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर सकता है, किसी को उठ के फ्रेश फील होता है 9 घंटे में, किसी को 7 घंटे में भी हो जाता है। तो वो डीप स्लीप में भी थोड़ा मतलब फ़र्क पड़ता है डीप स्लीप की वजह से। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अपनी, अगर आपको मसल ग्रोथ करना है, सिर्फ वेट स्केल नहीं बढ़ाना है, फैट नहीं बढ़ाना है। अब एक लास्ट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने से पहले मैं अपना वर्कआउट बता देता हूँ। मैंने पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस करे, उसके 2 सेट मेन करे, बाकी तो मैंने सिर्फ वार्म अप सेट लिए थे। उसके बाद मैंने बैक डेक फ्लाई करी, उसके भी 2 मेन सेट लिए, बाकी कोई उसमें वो नहीं था, वार्म अप सेट नहीं था। बाकी मैंने अभी बेंच प्रेस करी, इसमें भी 2 ही सेट लिए मैंने। एक ये पहले लिया था 30 kg वाला, अब ये 25 से लिया। मैंने कम वेट इसलिए कर देता हूँ सेकंड सेट में, जिससे कि मैं मसल ब्रेकडाउन अच्छे से कर पाऊँ, मसल हाइपरट्रॉफी अच्छे से कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस वेट उठा रहा हूँ, A to B पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, ऐसा ना करूँ मैं। इस वजह से ही मैं वेट थोड़ा कम लेकर के रेप्स ढंग से निकालता हूँ। फॉर्म सही रखने की पूरी कोशिश रखता हूँ कि फॉर्म ना बिगड़े किसी भी एक्सरसाइज में। बाकी उसके बाद ये वाला सेट आया आपका केबल क्रॉसओवर का, इसमें भी मैं स्लो करता हूँ। बाकी लास्ट में आप देखोगे अभी वीडियो के कि मैंने थोड़ा सा जर्क लेता हूँ, वो इसलिए कि लास्ट की एनर्जी भी बची हो, जो पूरी लग जाए, ऐसा कोई एनर्जी बची ना रहे, इसलिए वो भी मैं पूरा कर देता हूँ। इसके बाद मैंने लिया भाई ट्राइसेप रोप पुश डाउन, और उसके बाद एब्स की 1 2 सेट मार के अपना वर्कआउट कर दिया है ख़त्म। इसके बाद मैंने कार्डियो भी करा है, उसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया हूँ, है ना, तो वो भी मैंने कराया। मतलब 30 मिनट का कार्डियो मैं डेली करता हूँ, क्योंकि एनहेंसमेंट में आपको पता ही है जैसे कि, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बल्किंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आप फैट चढ़ने से रोक सकते हो अपनी बॉडी को। मेटाबॉलिज्म हमेशा अप रहेगा उससे, और भूख भी बढ़िया लगती है उसके बाद। ठीक है, अब जो लास्ट का हमारा पॉइंट रह गया था एक, वो है, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लोग एनहेंसमेंट लेकर के सोचते हैं कि 2 महीने में IFBB वाली
फिजिक आ जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। आपको मल्टीपल साइकिल चलानी पड़ती है। वहाँ पर लोग 10-10 12-12 साल से ऑन साइकिल पे हैं और ऑन साइकिल पे वो compete कर रहे हैं। 10-12 साल हो गए उनको बॉडी में काम करते हुए हैं। तो लोग सोचते हैं कि 6 महीने में या 2-3 महीने में ही आपकी बॉडी ऐसी हो जानी चाहिए, पर नहीं हो सकती ऐसी। आपको बहुत वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर पे। तो वो वाला पॉइंट है आपका पेशेंस फैक्टर का, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों में कम है। लोगों को लगता है कि 2 महीने में करके दिखा देंगे, 3 महीने में करके दिखा देंगे, पर नहीं। जो मसल ग्रोथ होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। आप मानो चाहे नहीं मानो, मसल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। एनहेंसमेंट लेने के बाद भी स्लो प्रोसेस है वो भी, क्योंकि आपका मसल गेन सबसे हार्ड काम है बॉडी का। तो इसलिए भाई पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी कुछ मत करो, क्योंकि आप जल्दबाजी करने जाओगे आप हेल्थ के साथ में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करोगे। तो वो चीज़ मेरे को तो नहीं बढ़िया लगती है। मैं देखो एनहेंसमेंट पे ऊपर हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस हूँ। मुझे पता है कि अनहेल्दी है ये चीज़ें, बट फिर भी मैं मतलब तभी ज़्यादा ज़रूरी है एनहेंसमेंट के टाइम पे कि आप हेल्थ कॉन्शियस रहो। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो तो आपको हो सकता है क्या पता क्या बीमारी लग जाए बाद में, है ना। तो इसलिए बच के रहो जितना ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो भाई बॉडी बिल्डिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस लगती है। मानो चाहे नहीं मानो, लगती है। तो भाई अब करते हैं पोजिंग सेशन। हल्का फुल्का पोजिंग कर लेते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। आप पोजिंग एंजॉय करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो गाइस, गाड़ी में आ चुके हैं हम। सो गाइस, आज का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म और वीडियो भी यहीं एंड करते हैं। देखो, कुछ भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से उसको समझा पाऊँ, ठीक है। और अगर कुछ इस टॉपिक पे कुछ चीज़ ऐसी रह गई हो मेरे से तो वो भी आप कमेंट कर देना। मैं आपको कमेंट में ही थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी ये समझ में नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्ट्स में उस चीज़ को कवर कर दूँगा, ठीक है। सो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।